होंगे। आज हम लोग अपना सिविक्स इल्म शहरियत क्लास 9 फेडरल पंजाब बोर्ड लेक्चर नंबर 9 यानी लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक जो होगा वो का कौम परस्ती, नेशनलिज्म। लेकिन इसको समझने से पहले हम ये चेक करेंगे कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन की। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की है वो है नेशन और नेशनैलिटी एंड नेशनलिटी। कौम और कौमियत हमने इससे पहले पढ़ा है। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है, आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें और हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें कि आपको कितना समझ में आया। आज का लेक्चर जो शुरू करते हैं हम लोग, वो हमारा सवाल आता है बोर्ड के हिसाब से, या वैसे सवाल पूछ लिया जाता है कि कौमियत क्या है, कौमियत के मायने क्या हैं और कौम परस्ती क्या होती है। अब कौमियत और कौम परस्ती क्या है, तो कौम का तो सबको पता होता है। इंटर रिलेशन में अगर देखा जाए तो कौम परस्ती जो है, नेशनलिज्म जो है वो कौम परस्ती है। इसी तरह अब आप कौम और कौमियत के हिसाब से, लेकिन असल जो आता है वो आता है कौमियत और कौम परस्ती में क्या फ़र्क है, इसका इंटर रिलेशन क्या है, एक दूसरे से कैसे मुवाजना करें। तो आज का हमारा ये सवाल है। और आपने अगर नोट करा हो, हमारा पहला जो आता है वो है नेशनलिज्म यानी कि कौम परस्ती। अब कौम परस्ती क्या होती है? कौम परस्ती अगर देखा जाए तो यह सबके उन लोगों के सेंटिमेंट्स यानी कि जज्बात, इमोशंस जो उस मेंबर ऑफ द सोसाइटी के होते हैं, जिनकी कौमियत का अंदाज़ा दूसरी कौमियत से लगाया जाता है, लेकिन वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मगर यहाँ से दूसरी रियासत में या दूसरे मुल्क में वो इंडिपेंडेंट होते हैं या नहीं होते, उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ओवरसीज़ इंडियंस, ओवरसीज़ श्रीलंकन्स अब एक जगह से दूसरी जगह जहाँ जाकर अपने आप को मनवाते हैं, वो वहाँ की यकतानियत को रखते हुए यहाँ के लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। और ये फ्री विल होती है, ठीक है। लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, लोगों के अपने जज्बात होते हैं, ये किसी भी कम्युनिटी लेवल के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं अपने मुल्क की, ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए तो ये सारे जज्बात सिर्फ रेशल नहीं होते, ये लिंक भी होते हैं। जैसे अगर मैं मिसाल दूं इंडियंस और पाकिस्तानियों की, हम हैं एक दूसरे को रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन हमारी कौम परस्ती उनकी कौम परस्ती बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम लोग कौमियत के हिसाब से अब अलग अलग हैं, लेकिन जज्बात एक हैं। अब इसी हिसाब से अगर देखा जाए, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रूहानियत के हिसाब से भी और सकाफ़ती हिसाब से भी, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो कल्चरल हो, ठीक है। लेकिन इंसानियत को हम लोग इसमें से खदमात को नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे इंसान तो इंसान ही है ना बेटा। अब यहाँ पे 206 ममालिकों या 199 ममालिकों या 191 ममालिकों, 191 हो या 193 ममालिकों, अब आपके पास यहाँ पर यही वो चीज़ें आती हैं कि जहाँ पर हर कौम का बंदा अपनी कौम परस्ती को या कौमी यकजहती को निर्भर कर रहा होता है। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो नेशन, नेशनैलिटी और नेशनलिज्म में क्या यकतानियत है, कौम, कौमियत और कौम परस्ती क्या हुई। अगर आप नोट करो तो सिंपल तरीके से वो म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन किनके दरमियान है, नेशन और नेशनैलिटी और नेशनलिज्म के, ये एक साथ होते हैं, लेकिन लीगल बाइंडिंग में। अब लीगल बाइंडिंग क्या है, लॉज तो मौजूद हैं, अपने हिसाब से अपने कवानीन लोगों ने बनाए हुए हैं अपने मुल्क के हिसाब से, लेकिन वहीं पे रखते हुए उसी कौमियत को कौम बनाने में और फिर उसी को कौम परस्ती में लाने में सबसे अहम किरदार किसका होता है, लॉज का। अगर लॉज अच्छे नहीं हो तो फिर कोई भी शख्स उसको फॉलो इतनी आराम से नहीं करता। वो प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं, उसूल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौम जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकती है और उसकी आज़ादाना सोच होती है, फिर वही लीगल बाइंडिंग में आती है यानी कि लॉज में आती है। उस हिसाब से फिर रहन सहन भी होता है जहाँ वो रह रही होती है, और फिर उनका कॉमन रेस, कॉमन रिलीजन, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लिटरेचर, कस्टम सब बन जाता है, तो फिर वो क्या बन जाती है, कौमियत बन जाती है। अब वो कौमियत में आ गए, जैसे पाकिस्तान सबसे बेहतरीन मिसाल है इसमें पाकिस्तान की और इंडिया की, ठीक है। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब नए वही कौमियत रूहानी और सकाफ़ती लिहाज से एक हो जाती है, तो फिर क्या बन जाती है, कौम परस्ती। हम उसको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। और इसकी अगेन सबसे बड़ी मिसाल आती है पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग नज़रियाती कौम हैं, फिर हम लोग की कौमियत बन चुकी है और हम उसी पर डट गए हैं, उसी को बचाने के लिए, उसी को सब कुछ करने के लिए, तो हमारे पास वो फिर कौमियत या कौम परस्ती का निसाब बढ़ जाता है।
پھر ہم اس سے آزادانہ سوچ، آزادانہ رویہ، آزادانہ سب کچھ اکارڈنگ ٹو رولز اور ریگولیشنز چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ سمجھنا ذرا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ قوم، قومیت اور قوم پرستی کیا ہوتی ہے، لیکن آج کے دور کے حساب سے پاکستان ہو، انڈیا ہو یا کوئی بھی ممالک ہوں، میں سب کو لے کر نہیں آؤں گا، میں جہاں ہوں میں وہیں کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں کیا قوم اور قومیت ایک ہیں؟ اب کیا ایک دوسرے کے متعلق سوچتے ہیں آزادانہ لحاظ سے اور فکر مند ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ کا روحانی اور جذباتی احساس اب ایک دوسرے کے ساتھ ویسا رہا ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے بانی فاؤنڈر آف پاکستان قائد محمد علی جناح نے بھی اسی موضوع پہ سب سے زیادہ اہمیت کی بات کی ہے، لیکن ہم لوگ ایز اے نیشنلٹی کے حساب سے اور نیشن کے حساب سے ویسے ہیں، کیونکہ ہمارے لحاظ سے ہمارا جو کانسیپٹ تھا وہ اب بالکل ہی ویسا شاید نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے آپ لوگ جو یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ اس کے حساب سے آگے مزید لوگوں کو گائیڈ کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور جو چیزیں جلدی سمجھ میں آ گئی ہوں تو اس کو بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو اس کی ضرورت ہے، ان بچوں کو پہنچائیں جس کو اس چینل کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔